नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इन दिनों ई रिक्शा लुटेरों ने आतंक मचाया हुआ था। बदमाश आए दिन ई रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पूर्व एक ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर चालक के हाथ पांव बांधकर जंगल में फेंक कर ई रिक्शा लूट की घटना को लुटेरों द्वारा अंजाम दिया गया, जिसके बाद से पुलिस इन लुटेरों की तलाश में जुटी हुई थी। जिसके चलते गुरुवार देर शाम फिर इन बदमाशों ने एक ई रिक्शा की लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, तो किसी तरह पीड़ित चालक ने पुलिस को सूचना कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इन लुटेरों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी का प्रयास किया, जिस पर लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें जहां रामजनी नामक एक लुटेरा घायल हो गया, तो वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से घायल बदमाश के पास से 19,000 रुपए की नकदी, एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में लुटेरों ने एक ई रिक्शा चालक से रिक्शा लूट करने का प्रयास किया था। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी थी और रिक्शा लेकर मौके से फरार हो गए थे। जिसके बाद आज फिर से इन लुटेरों ने नसीरपुर गांव में एक ई रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, जिस पर पीड़ित चालक ने किसी तरह इसकी सूचना पुलिस को दे दी। जिसके बाद नई मंडी कोतवाली पुलिस ने लुटेरों की तलाश में नसीरपुर के जंगलों में जब घेराबंदी शुरू की तो लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा में लुटेरों पर जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक लुटेरा रामजनी गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्त में आए इस बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। बहरहाल घायल बदमाश रामजनी को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि आज शाम एक व्यक्ति ने डायल 100 पर सूचना दी कि जब वह रिक्शा लेकर जा रहा था तो एक बदमाश ने तमंचा दिखाते हुए उससे ई रिक्शा छीनने का प्रयास किया। तो इस सूचना पर तुरंत वायरलेस कराया गया और सभी जगह चेकिंग कराई गई। तो नसीरपुर रोड पर पुलिस पार्टी से बदमाश दोनों तरफ से घिर गया और इस दौरान बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए जंगल की तरफ भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायर करते हुए मौके से बदमाश को दबोच लिया। पुलिस अभी डिटेल में इसकी जानकारी कर रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको आपसे साझा किया जाएगा और विवेचना में प्रकाश में लाया जाएगा। हुई है, कौन बदमाश है, किस तरह का बदमाश है? आज शाम के वक्त एक व्यक्ति ने डायल 100 पे ये सूचना दी कि वो ई रिक्शा लेके जा रहा था, तो एक बदमाश ने तमंचा दिखाते हुए उससे ई रिक्शा छीनने का प्रयास किया। इस सूचना पर तुरंत वायरलेस करवाया गया और सभी जगह चेकिंग करवाई गई। तो नसीरपुर रोड जो है, यहाँ पे पुलिस पार्टी से जब ये घिर गया बदमाश दोनों तरफ से, तो इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए जंगल की तरफ भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने इसको आत्मरक्षार्थ फायर करते हुए मौके से दबोचा है और इसने जो पूछताछ की उसमें ये बताया कि ये शातिर किस्म का बदमाश है और ई रिक्शा लूट कर उसको फिर ये कबाड़ी को बेच देता है, जिससे इसको अच्छा मुनाफा हो जाता है। फ़िलहाल इसमें रिसेंट में इसने 2 घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया है, जिसमें से एक घटना इसने खतौली थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले एक लूट की थी। वहाँ पे ई रिक्शा चालक को इसने बांध के और इसकी ई रिक्शा लूटी थी। इसके बाद पिछले सप्ताह एक लूट इसने यहाँ नई मंडी थाना क्षेत्र में की थी। इसके बाद में उस व्यक्ति का जो है वो बंधा हुआ शव मिला था।
इसने ये 2 घटनाओं को कबूल किया है। पुलिस अभी और जानकारी कर रही है। इस बदमाश का नाम रमजानी पुत्र जमील है और ये मूलतः सरवट का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से ये खतौली में नई आबादी में रह रहा है। सर अब भी किसी घटना को अंजाम देना आ रहा था? जैसा कि मैंने बताया कि डायल 100 पे सूचना हुई थी। एक रिक्शा चालक ने ये बताया कि ये एक व्यक्ति ने उसको रुकवा के इसका रिक्शा छीनने का प्रयास किया है। वो वहाँ से अपनी रिक्शा को बचाते हुए भाग निकला। फिर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इसी सूचना पे ये कार्रवाई की है। मौके से पुलिस को एक तमंचा और खोखा बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक कारतूस बरामद हुआ है और इसने अभी ये बताया है कि जो 2 ई रिक्शा इसने लूटी थी, ये एक कबाड़ी को इसने बेचना स्वीकार किया है। पुलिस इसकी निशानदेही पे ई रिक्शा को बरामद करेगी और जो भी इसमें अन्य अभियुक्त साथ में रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। सर पैसे भी बरामद हुए? इसके अलावा जो इसने ई रिक्शा बेचा था उसका 19,000 रुपये इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। बाकी अन्य तफ्तीश अभी जारी है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और पुलिस इसमें डिटेल में अभी जानकारी कर रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको आपसे साझा किया जाएगा और विवेचना में प्रकाश में लाया जाएगा।